शिखंडम हरिम वंदे, जो श्री राधा रानी के चरणारविंद में मोर मुकुट को लुंठित करते हुए किशोरी जी के दासियों से भी प्रार्थना करने वाले वो रसिक शेखर श्याम सुंदर, वो भुवन मोहन, उस वृंदावन धाम में नित्य विहार करने वाले, वह वृंदावन बिहारी, वह रास बिहारी, वह कुंज बिहारी, वह बंशीवट बिहारी, उस यमुना के तट में ही गोकुल में प्रकट हुआ। यमुना के तट में रावल गोकुल में प्रकट हुए गोपाल जी, रावल में प्रकट भई राधा रानी जी, और बाद में प्रकट भई उन्हें दोनों के प्राण प्यारी भुवन मोहिनी वंशी थी। ऐसा तीनों का ऐसे परम रम्य और बीचों बीच में प्रेम रस की धारा यमुना जी प्रवाह हो रही है। उसे गोकुल की नगरी आज उस आनंद से छा गया, रस से छा गया। अभी व्यास जी ने बताया कि जितना दान दे रहे हैं उतना ही कमी नहीं हो रहा है भंडार में। वो प्रेम रस ही प्रकट हुआ, अष्ट सिद्ध नव निधि को देने वाला, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन, सदघन चिदघन आनंद घन, व रस घन मोहन, वो निकुंज बिहारी रास बिहारी गोकुल में प्रकट हुआ। दसों दिशाओं में बधाई देने के लिए सारी गोपांगना आई। रस की वर्षा हो रहा है, कोई सथिया धर रहे हैं, कोई मंगल कलश धर रहे हैं, और कोई तोरण बंधन बार बांध रहे हैं, कोई फूलों की वर्षा कर रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई नगाड़े बजा रहे हैं, कोई दुंदुभी बजा रहे हैं। देवता लोग फूलों की वर्षा करते हुए बधाई अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं। ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, नारद जी आ गए, सनकादि आ गए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बधाई देने के लिए सभी उस भवन में आ गए हैं। और उस रस का, प्रेम रस का ऐसा श्री कृष्ण और दूसरा कोई नहीं है, साक्षात निकुंज बिहारी रसघन मोहन मूर्ति, वह रस ही भूतल पर आनंद देने के लिए, आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, भजन रस नवल किशोरी वृंदावनेश्वरी आनंद कंदनी वृषभानु नंदिनी, वह लाडली प्रकट होंगे 15 दिन के बाद में। उससे पहले ही सारी व्यवस्था करने के लिए वह रसघन मोहन निकुंज बिहारी रास बिहारी उस गोकुल नगरी में, उस यमुना के किनारे प्रकट हो गए। वह द्वापरांता में प्रकट होने वाले वह भगवान श्री कृष्ण क्षण क्षण में, वो रस है, वो प्रेम है, क्षण क्षण में प्रकट होते रहते हैं। आज श्रीधाम वृंदावन यमुना के तट, इस वृंदावन कुंज निकुंज वन विहार कुंज में उस कुंज बिहारी का भी यहाँ आज प्राकट्य हो गया। वो रसघन मोहन मूर्ति कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। वह कुंज बिहारी आज वन विहार कुंज में प्रकट होकर के सबको सुख, सबको आनंद, सबको रस प्रदान करने वाले, वो सब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुरी, अनंत लावण्य, साक्षात मनमथ कोटि कंदर्प दर्प लावण्य निकुंज बिहारी का ही, वो कुंज बिहारी का ही आज इस कुंज में प्रकट हो गया। उस रस प्रकट होने से ऐसा आनंद छा गया दसों दिशाओं में, अनंत ब्रह्मांड आनंदमय हो गया। क्योंकि आनंद ही का प्राकट्य, श्री कृष्ण आनंद ही स्वरूप है, राधा रानी आनंद ही स्वरूप है, वृंदावन धाम आनंद ही स्वरूप है, सहचर्य आनंद ही स्वरूप है, सारा लता द्रव्येली वल्लरिया आनंद स्वरूप है। आनंद ही आनंद का प्राकट्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सदघन चिदघन आनंद घन वो रस का प्राकट्य हो गया और रस बरस रहा है। इस मधुर ऋतु में आनंद बरस रहा है। हमने बताया कि सभी आ गए, सारी देवता लोग आ गए, तो उसमें 6 ऋतु भी आ गए। 6 ऋतु में सबसे पहले ऋतुराज बसंत अपने परिकर को लेकर के आ गए। अब ऋतुराज बसंत और वहाँ गोकुल में यमुना के तट में अद्भुत रस बरस रहा है। वो यमुना के तट में रत्नों के घाट प्रकट हो गए, रत्नों की छत्रियां प्रकट हो गए, कल्पद्रुम प्रकट हो गया। सारा नित्य विहार का निकुंज आज गोकुल बाद रावल में प्रकट हो गया। उस यमुना के तट में ऐसा दसों दिशाओं में आनंद छा गया। स्वयं भोले बाबा चले आए, कौन नहीं आया यहाँ।
महामहोत्सव में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति आत्मा सबका सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म एकमात्र श्री कृष्ण ही है। उनकी आत्मा श्री किशोरी वृंदावनेश्वरी आनंद कंदनी लाडली उनके हृदय में विराजी हुई है। और फिर कुछ दिन के बाद में किशोर जी प्रकट हो जाती है। वो तो सदा ही प्रकट है, सदा नित्य है। नित्य नव निकुंजों में विहार करने वाले कुंज बिहारी भूतल पर प्रकट हो गए। आज इस वसंत ऋतु के समय में यहाँ इस रस का प्रकट होने से चलो आइए हम भी वसंत ऋतु के साथ में वसंत भाव को लेकर के उन रसिक शेखर श्याम सुंदर ऋतुराज वसंत महोत्सव कर रहे, नंद महोत्सव कर रहे। नंद महोत्सव वसंत के द्वारा वसंतोत्सव में नंदोत्सव, नंदोत्सव में वसंतोत्सव हो रहा है। ऐसा रस में हम लोग भी लाल रसिक शेखर श्याम सुंदर को वसंतोत्सव करके लाल लड़ाते हैं। सब बसंत ऋतुराज बसंत ने अनेक प्रकार की कंचन की थालियों में रंग बिरंगे लाल पीले हरे गुलाब अनेक प्रकार के रंग लेके आए, रतन जटित पिचकारी लेकर के आए और अनेक कंचन की डलियों में पुष्पों को लेकर के आए। यऊ रंग की वर्षा करने लगते रसिक शेखर श्याम सुंदर को। अरे रंग बरसे वृंदावन कुंदन में रंग बरसे वृंदावन कुंदन में रंग बरसे।
करोड़ों जूठों के जूठ सब आ गए। वहाँ नृत्य गान और रपट दपट दधी कांदों को शुरू हो गया। उस दधी कांदों के रंग में रपट दपट होकर के सब बधाई गाना शुरू कर दी। आज बधाई को दिन आज बधाई को दिन आज बधाई को दिन आज बधाई को दिन सारी गोपियां ग्वाल पाल सारा ब्रजमंडल एक रस हो गया। दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि रसो वही सह जिसने वेदांत में उपनिषदों में कहा है रस स्वरूप श्री कृष्ण है। वह रस स्वरूप रस भूमि रस के तट यमुना के तट में रस के सागर प्रकट हो गया। सारा ब्रजमंडल को एक कर दिया। क्या ग्वाल बाल, क्या गोपी, क्या गैया, क्या दैया, क्या भैया, क्या मैया, एक रस हो गया। रस में आनंद की सिंधु में डूब रहा है, किसी को होश नहीं है। रंग के महामहोत्सव में रंग बिरंगे चित्र विचित्र हो गए। वह रस के सबके मुख से एक ही शब्द निकल रहा है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हीरा मोती पन्ना जवाहरात फल फूल सब कंचन की झर वर्षा हो रहा है। उस आनंद के सिंधु में आज ब्रज मंडल में कोई गरीब नहीं रह गया।
इस प्रेम धन को पाकर के परम धन को पाकर के सब धनाढ्य बन गए, सब आनंद सिंधु बन गए। ऐसा रस, ऐसा प्रेम अब सबको उस परम धन के सुख में सबको बधाई, सबको लुटाओ और नाचो और गाओ। नंद के सब बोलते जाओ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 आनंद भयो जय पीछे तक हम लोग नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जन्म भोला को और गोकुल में पाँचों जन्म भोला